Hello everyone, myself Siddharth Sherpa. So today we will be studying the first chapter of class 3 in social studies, that is the universe. So everyone, ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. तुम लोग को पता चलेगा कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि दिस इज जस्ट एन इनसाइट टू योर क्लास 3 में ये टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग रहेगा. काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेंगे जो हमारे सोलार सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हमारे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है. सो ये चैप्टर रहेगा जो तुम्हारा SST का पहला चैप्टर, ओके, जो कि क्लास 3 सोशल स्टडीज़ लेसन 1 द यूनिवर्स. सो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ है, और यूनिवर्स में और क्या चीज़ समाया हुआ है, तो हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे. इज दैट क्लियर? So everyone, so please pay attention towards the board. So now in this chapter we will be covering various things that are related to the universe. So universe के साथ क्या क्या related है, ये सारे चीज़ हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे. सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे origin of the universe. origin मतलब कैसे यूनिवर्स निर्माण हुआ. यूनिवर्स को हम लोग हिंदी में ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द मिल्की वे. अब ये मिल्की वे क्या है कि ये मिल्की वे एक गैलेक्सी है. अब गैलेक्सी कैसे बना है ये भी हम लोग देखेंगे. और ये मिल्की वे मतलब दूध से बना हुआ नहीं है, और इसको नाम बना दिया गया है मिल्की वे. इज दैट क्लियर? उसके बाद हम लोग सोलार सिस्टम को देखेंगे, ठीक है. सोलार सिस्टम में देखेंगे कि द सन, द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स एंड प्लानिटरी मूवमेंट्स. अब ये प्लानिटरी मूवमेंट्स क्या होता है बेटा? प्लानिटरी मूवमेंट्स जैसे हम लोग चलते हैं, डांस करते हैं, हिल डुलते हैं, वैसे ये प्लानिटरी मूवमेंट्स जो होता है बेटा, जो प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है एक प्रकार का, ठीक है, तो दैट इज नोन एज प्लानिटरी मूवमेंट्स. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द यूनिवर्स, द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. सो एज यू ऑल कैन सी इन द बोर्ड, जो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का दिया है, एवरीथिंग जो ब्लैक कलर के अंदर सारा चीज समाया हुआ है, दैट इज यूनिवर्स. इज दैट क्लियर? अब यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स क्या है देखते हैं. व्हाट इज ए यूनिवर्स? द यूनिवर्स इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. जो हमारे यहाँ पे बसा हुआ है, जो कुछ भी हम लोग को देखने को मिलता है या हमारे अपने आंखों से हम लोग को परसीव करते हैं, ये सारा चीज टोटलिटी मतलब होल, इसको क्या बोलेंगे? होल, पूरी तरीके से. होल यानी कि नॉट छेद, ओके, HOLE होल हो जाएगा वो, WHOLE होल, जो कि पूरी तरीके से है. जैसे कि आई एट दी होल एप्पल, यानी कि जब तुम होल एप्पल खाओगे तो तुमको पूरा दाना वाना भी खाना पड़ेगा, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है. तो दैट इज होल, पूरी तरीके से. यानी कि ये द यूनिवर्स इज डिफाइंड एज टोटलिटी, यानी कि यूनिवर्स को एक डिफाइन किया गया है, कहा गया है कि एक पूरी तरीके से होल है जिसमें सारा चीज समाया हुआ एग्जिस्ट करता है, जीवित रहता है. वाई आर वी प्रेजेंट, यानी कि एक प्रकार से एग्जिस्ट मतलब वी कैन से प्रेजेंट ऑल्सो, ठीक है, नॉट दैट तोहफा वाला प्रेजेंट, उपस्थित होना प्रेजेंट. इज दैट क्लियर? सो यू ऑल कैन सी उसमें अब क्या क्या आता है यूनिवर्स में. हम लोग देखते हैं सच एज सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द गैलेक्सीज. तो हम लोग देखेंगे यूनिवर्स क्या है. यूनिवर्स एक ऐसा, यू कैन से एक डायमेंशन बोलेंगे, तुम लोगों को पता चल जाएगा. जैसे कि एक क्लासरूम देख लो, ये क्लासरूम एक बहुत बड़ा चीज़ है. ये क्लासरूम के अंदर यू कैन सी, जैसे तुम लोग अपने स्कूल में जाते हो, जैसे क्लासरूम देखते हो, उसमें देखते हो तुम्हारे क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, या किसी के पास ग्रीन बोर्ड भी होगा, यस, डेस्क है, बेंचेस है, स्विचेस है, फैंस है, एवरीथिंग उसके अंदर समाया हुआ है, ठीक है. तो एक प्रकार से एक क्लासरूम को तुम लोग क्या देख सकते हो, एक यूनिवर्स है, और उसमें जो कुछ भी समाया हुआ है वो जैसे कि सोलार सिस्टम हो गया. इज दैट क्लियर? अब ये मत सोचना है कि यूनिवर्स जो होंगे एक क्लासरूम जितना बड़ा होंगे, बट यूनिवर्स इज वेरी बिग, इन्फानाइट. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन्फानाइट बोल सकते हैं. अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. सम आर सेइंग एक्सपैंडिंग, सम आर सेइंग वेरियस, उनके ऊपर लोगों ने अपनी अपनी राय दिया है, ठीक है. सो द मून, द सन, द मून एंड ऑल दिस स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. हेवनली बॉडीज का मतलब जो भी चीज़ें हम लोग को आसमान में दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज. यानी कि ये सन, द मून एंड ऑल द स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज.
तो समझ में आया हुआ यूनिवर्स क्या है, कि यूनिवर्स जो है एक ऐसा जगह है, एक ऐसा डायमेंशन है, एक ऐसा मान लो रूम जैसा ही चीज है जिसके अंदर सारा चीज पूरी तरीके से समाया है, यानी कि उसके बाहर एक चीज भी नहीं है। समझ रहे हो? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक जगह पे सारी चीज का क्या हो गया है, इकट्ठा होना। जैसे एक मुट्ठी के अंदर तुम क्या दबाइए, मुट्ठी जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ लो, ठीक है? इज दैट क्लियर? यानी कि ये यूनिवर्स के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, यानी कि प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, कॉन्स्टिलेशन, देयर आर वेरियस थिंग्स, ठीक है? सो द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, सो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एवरीवन लुक हियर, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे बना? अब सवाल यह है कि यूनिवर्स कैसे बना या कैसे बनी? साइंटिस्ट हैव अ व्यू दैट द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड बाय द बिग बैंग। साइंटिस्ट ये मानते हैं बेटा कि द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड बाय द बिग बैंग। अब बिग बैंग क्या है? एक प्रकार से थ्योरी है। थ्योरी मतलब एक सिद्धांत है जो साइंटिस्टों ने दिया है। बिग बैंग एक थ्योरी है। अब ये बिग बैंग के जरिए बना। अब ये बिग बैंग नाम सुनने से क्या पता चलता है? बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब धमाका। बिग मतलब ह्यूज बोल सकते हो, बड़ा, बैंग मतलब एक्सप्लोजन, यानी कि धमाका हुआ था। अब किसने, तो तुम लोग देख सकते हो द बिग बैंग जो एक थ्योरी था, एक सिद्धांत था, जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला है या उसको मतलब माना गया है, मान्यता दिया गया है कि ये जो थ्योरी है काफी हद तक सच है, ठीक है? अब अगर हम कहेंगे कि ये गलत है तो फिर टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग यही मानते रहेंगे। साइंटिस्ट का मानना है कि जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, तो बिग बैंग एक क्या था? बिग बैंग वाज अ बिग एक्सप्लोजन दैट अकॉर्ड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हिच क्रिएटेड अ ह्यूज फायरबॉल। यानी कि एक बहुत बिलियंस ऑफ ईयर, नॉट मिलियंस, करोड़ों साल पहले क्या हुआ था कि बेटा हमारे यूनिवर्स बनने से पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिस धमाका में एक बहुत बड़ा आग का गोला बन गया। उसमें बहुत सारे टुकड़े भी बिखर गए। जब पटाखा फोड़ती हो तो वो क्या होता है? स्कैटर हो जाता है ना, वैसी तरीके से बहुत सारी चीजें फट गए। दिस फायरबॉल, यानी कि जो बिग बैंग में बहुत बड़ा धमाका हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा फायरबॉल जो था बन गया था, दैट अकॉर्ड बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गया, इट वाज मेनी ईयर्स which we cannot count, approximately तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन माना जाता है। सो ये फायरबॉल था, समय के साथ साथ कूल डाउन हुआ। ये फायरबॉल जो था समय के साथ साथ कूल डाउन हुआ एंड फॉर्म टाइनी पार्टिकल्स विच देन ग्रू बिगर इनटू ए गैलेक्सी। तो ठीक है, तो मान लो एक प्रकार से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक बहुत बड़ा आग के गोले बन गए, उसके चारों ओर क्या हो गए? बहुत सारे टुकड़े टुकड़े टाइनी पार्टिकल्स बन गए, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे छोटे, ठीक है, स्कैटर्ड हो गए। तो ये सारा चीज किसके अंदर समाया हुआ है? यूनिवर्स के अंदर। तो इस तरीके से यूनिवर्स बना था। तो ये जो एक्सप्लोजन हुआ था यहाँ पे, जो एक्सप्लोजन हुआ था बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिग बैंग। ये एक प्रकार से थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, जिसके तहत हमारा क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा चीज था, वो क्या हो गया? फट गया, जिसके साथ बहुत सारे पार्टिकल्स, टुकड़े 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 क्या हो गए? स्कैटर्ड हो गए। जो स्कैटर्ड हो गए वो या तो गैलेक्सीज बन गए, या कोई प्लैनेट्स बन गए, कोई स्टार्स बन गए, कोई सन, यानी कि एक सन एक स्टार ही है। तो यूनिवर्स में अनगिनत चीजें हैं बेटा। वो किसके जरिए बना था? एक बिग बैंग थ्योरी के जरिए बना था। इज दैट क्लियर? सो दस द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। तो यही चीज है। द साइंटिस्ट हैव अ व्यू दैट यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड इन द बिग बैंग। साइंटिस्ट ये नजरिए में थे कि जो हमारा यूनिवर्स जैसे बना था, एक बिग बैंग थ्योरी के तहत बना था। तो ये बिग बैंग थ्योरी ये बताता है बेटा कि एक बहुत बड़ा धमाका था जो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हुआ था, जिसने एक बहुत बड़ा आग का गोला बना दिया था। ये आग का गोला धीरे धीरे क्या होते गए? कूल डाउन होते गए, और वो टाइनी पार्टिकल्स में भी क्या हो गए? बढ़ गए। अब जब टाइनी पार्टिकल्स में बच गए तो ये धीरे धीरे करके जुड़ते जुड़ते बिगर होते गए, ये गैलेक्सीज में कन्वर्ट होते गए, कोई प्लैनेट बनते गए। सो इसी तरीके से हम लोगों का क्या बना था? यूनिवर्स
बना था, thus the universe was created. तो तुम लोग देख सकते हो, so the big bang created everything in the universe. तो उसी धमाका के वजह से हमारी यूनिवर्स में सारा चीज क्या हो गया, बन गया था, जैसे कि स्टार्स, गैलेक्सीज, ठीक है, प्लैनेट्स एंड मेनी मोर इन वन ह्यूज एक्सप्लोजन. एक बहुत बड़ा धमाका में ये सारा चीजें बन गया था. तो आई होप, तो तुम लोग देख सकते हो कि ये ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ था. तो तुम्हारे बैकग्राउंड में थोड़ा बना दिए है यूनिवर्स, देख सकते हो लाइट्स स्कैटर हो रहा है, टाइनी पार्टिकल्स है, कोई चमक रहा है, उनमें से जो नहीं चमक रहा है वो भी तुम्हारे यूनिवर्स का ही पार्ट है. देयर आर वेरियस थिंग्स, ओके, एंड वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. सो गैलेक्सी जो होते हैं बेटा, तुम लोग के बुक में क्लास 3 में डायरेक्ट मिल्की वे दिया है. गैलेक्सी समझो कि इट्स अ ग्रुप ऑफ यू कैन से वेरियस कॉन्स्टिलेशंस, मतलब स्टार्स वगैरह, बहुत सारे प्लैनेट्स मिलके एक बहुत बड़ा, एक छोटा सा पार्ट होता है एक यूनिवर्स का. देयर आर वेरियस गैलेक्सीज, एंड्रोमेडा गैलेक्सीज, स्पाइरल गैलेक्सीज, मिल्की वे गैलेक्सीज. तो हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स. और ये मिल्की वे गैलेक्सी इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ये दूध वाला रास्ता नहीं है मिल्की वे, ठीक है, दूध वाला रास्ता नहीं है. जो मिल्की वे गैलेक्सी है बेटा, ये हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर, वी आर अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. यानी कि मान लो कि एक ये जो यूनिवर्स है बेटा बहुत बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल अब इतना दिखा रहे, इसमें एक गैलेक्सी है, इसमें एक गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सीज है, ठीक है. तो इस गैलेक्सी में हम लोग क्या है, पार्ट है. तो हो सकता है अब ये गैलेक्सी में क्या है हम लोग को अभी तक, अब हम लोग को क्या पता. लेकिन हमारे गैलेक्सी में क्या है कि हम लोग इस पार्ट में छोटा सा टुकड़ा सोलर सिस्टम, मान लो ये ब्लैक डॉट हो सकता है कि हम लोग हैं. तो इसी के अंदर हमारा सारा जीवन बनता है, इसी के अंदर. तो मिल्की वे गैलेक्सी क्या है बेटा, गैलेक्सीज इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर जो कॉन्स्टिलेशन बनता है, वो कॉन्स्टिलेशन मिल के क्या बनता है, गैलेक्सीज बनता है. इट्स अ वेरी ह्यूज पार्ट, ओके. द मिल्की वे गैलेक्सी इज द मिल्की वे इज द होम, ओके. द मिल्की वे इज द होम, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन हुआ है, करेक्शन करना है. द मिल्की वे इज द होम ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ. यानी कि सीधा बताया गया है मिल्की वे गैलेक्सी जो है बेटा, ये हमारा होम यानी कि घर है. It is the home of our planet Earth and the solar system. अब not only ours, there are other also. यानी कि हम लोग किस पार्ट का है, मिल्की वे गैलेक्सी का एक अंग है. तो इसीलिए हमारे अर्थ और हमारे सोलर सिस्टम का घर किसको बोला जाता है, मिल्की वे गैलेक्सी. तो सोचो, इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली मतलब एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन स्टार्स. तो एक सन भी स्टार्स है. तो हमारे सन जैसे, जो हमारे जैसा सन मान लो 200 बिलियन यानी कि करोड़ों स्टार्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है, केवल मिल्की वे गैलेक्सी में. जो कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, एक यूनिवर्स का छोटा सा पार्ट है, ठीक है. और जो है कि ऐसे गैलेक्सी बहुत सारे हैं हमारे यूनिवर्स में. तो केवल हम लोग अपना गैलेक्सी के बारे में बोल रहे हैं. तो मिल्की वे गैलेक्सी में अराउंड 200 बिलियन स्टार्स है, और उसमें से तो बहुत सारे हमारे अर्थ से दिखाई भी नहीं पड़ता है बेटा. सोचो तो अब हम लोग कितने बड़े चीज का छोटा सा हिस्सा है, सोचो, ठीक है. तो इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन स्टार्स, मोस्ट ऑफ विच आर नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ. यानी कि इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो कि अर्थ से विजिबल नहीं है. एवरीथिंग वी सी इन द स्काई इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. तो जो कुछ भी हम लोग आसमान में देखते हैं रात को, फॉर एग्जाम्पल आज रात को याद कर लेना तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद. तो रात में एकदम जाना छत में, बहुत सारे गर्मी का मौसम है, छत में सोते होंगे सबको, यस. तो क्या करना, जाना इस बार आसमान में देखना. तो तुम लोग को क्या दिखाई देगी, बहुत सारे सितारे दिखाई देंगे. दैट ऑल द स्टार्स आर पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, और उसी का ही हम लोग क्या है, एक हिस्सा है. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट. तो यानी कि हमारा पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है या ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहां पे क्या पाया जाता है, जीवन संभव है. इज दैट क्लियर? द अर्थ, द सन एंड द रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द टाइनी पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आकाश गंगा. तो देखो बेटा, जो सन है
हम लोग के सामने सन बहुत बड़ा लगता है, देखिए सर नो, हम लोग को लगता है कि सन इज़ वेरी बिग, हमारे प्लैनेट बहुत बड़ा है, हम लोग बहुत छोटे हैं, यस। लेकिन ये सन, ये प्लैनेट और उसके साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है वो केवल टाइनी एक छोटा सा हिस्सा है मिल्की वे गैलेक्सी का। दोस्तों अब मिल्की वे गैलेक्सी का छोटा सा हिस्सा है और मिल्की वे गैलेक्सी किसका हिस्सा है? यूनिवर्स का हिस्सा है। और यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी जैसे और सारे गैलेक्सी है। तो सोचो कि हमारी यूनिवर्स कितना बड़ा है, सोच रहे हो? इट्स नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होने वाला है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी को बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं? आकाश गंगा भी बोला जाता है। आकाश में जो गंगा, हमारा गंगा जो जमीन में बहता है, धरती पे बहता है, वैसे ही आकाश गंगा, दैट इज लाइक अ स्मॉल चेन ऑफ रिवर जो कि आकाश में बहता है, ये सितारों से बना, एक्चुअली वो रिवर नहीं है। सो यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ आकाश गंगा टेकन ऑफ फ्रॉम द अर्थ। सो यू कैन सी दिस पिक्चर आउट हियर, जो ये एक स्टारी लाइंस दिख रहा है एक प्रकार से, दिस लाइंस, ठीक है, ये है तुम्हारा आकाश गंगा, देख रहे हो? देयर आर वेरियस गैस भी है, स्टार्स भी है, एस्टेरॉइड्स भी है, कॉमेट्स भी है, ठीक है, देयर आर मेनी मोर थिंग्स इन दिस मिल्की वे गैलेक्सी। तो तुम लोग देख सकते हो। अब फिर तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जमीन से क्यों लिया गया? सो वी कैन टेक, ओके, बिकॉज हम लोग उसी का ही हिस्सा है, एंड समवॉट वी आर इन द आउटर पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ये कहते हैं लोग। लेकिन अब हम तो अभी तक यही जाने हैं कि इसको हम लोग आकाश गंगा भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप तुम लोग को समझ में आया कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है। सो क्लास 3 में हो तो इतना समझो, वेन एवर यू गो हायर क्लासेस तुम धीरे धीरे इसमें और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो अब हम लोग ने ये पढ़ा कि हम लोग ने ये देखा है कि सबसे पहले क्या है, अब देखो सिंपल सी बात है, यूनिवर्स कैसे बना था? बिग बैंग से। बिग बैंग से क्या बना? यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या है? बहुत सारे गैलेक्सीज है। अब यहाँ पे तो बुक में तुम लोग का जैसे दिया है वैसे बताएंगे। गैलेक्सीज में बहुत सारे कॉन्स्टिलेशंस होते हैं, कॉन्स्टिलेशंस होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन होते हैं। अब कॉन्स्टिलेशन में बहुत सारे यू कैन से, उसके बाद गैलेक्सीज में बहुत सारे एक सोलर सिस्टम भी है, ठीक है। अब सोलर सिस्टम में हमारा क्या है? प्लैनेट अर्थ है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए कॉन्स्टिलेशन हटा दो तो हम लोग देखते हैं, हम लोग ने अभी तक क्या देखा? यूनिवर्स कैसे बना, उसके बाद हम लोग ने देखे गैलेक्सीज भी कैसे बना है यूनिवर्स। अब यूनिवर्स बिग बैंग से बना है तो इसका मतलब सीधा है कि गैलेक्सीज भी किससे बना है? बिग बैंग से बना है। तो अब गैलेक्सीज के बाद अब हम लोग ने देखा सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में क्या है? उसके बाद हमारे अर्थ, ये सारा चीज किसमें बसाया हुआ है? सोलर सिस्टम में बसा हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम, ये जो सिस्टम है, द सोलर जो वर्ड आया है सन से आया है, तो सन के बीचों बीच सारा सिस्टम जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स, अब 8 प्लैनेट्स क्या है वो देखते जाएंगे। अदर हेवनली बॉडीज टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम, यानी कि सन के साथ साथ 8 प्लैनेट मिलके, 8 प्लैनेट के साथ साथ मिलके अदर हेवनली बॉडीज भी है, केवल प्लैनेट्स नहीं, सैटेलाइट्स भी है, एस्टेरॉइड्स भी है, कॉमेट्स भी है, ये सारा मिलके क्या बनता है? एक सोलर सिस्टम बनता है। उसमें एस्टेरॉइड्स भी आता है, कॉमेट्स भी आता है, मीटियोर्स भी आता है। अब एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स क्या है? एस्टेरॉइड्स एक रॉकी एक एरिया है जो तुम लोग को फिगर में दिखाएंगे हम, लेकिन कॉमेट समझो। कॉमेट जो होता है बेटा ये आइसी ऑब्जेक्ट होती है, आइस से भरा हुआ। जब ये सन के करीब आता है तो आइस जब जलता है तो उसमें से बहुत सारे गैसेस निकलता है, तो हो सकता है कि आग भी पकड़ ले। तो व्हेन वी सी इन द स्टार, व्हेन वी सी इन द स्काई, समटाइम्स हम लोग को एक टूटता हुआ तारा जैसा लंबा सा जाता है, ठीक है, दैट इज नोन एज कॉमेट्स। मीटियोर्स, ये रॉकी ऑब्जेक्ट होता है बेटा जिसमें आयरन की कंपाउंड हो सकता है बना हुआ है। जब एटमॉस्फेयर से टच कर ले तो वो एटमॉस्फेयर में जलने के बाद क्या लगता है कि आग लग जाता है। उसे टूटता हुआ तारा की इच्छा मांगो, विश मांगो, यही चीज है। एक्चुअली वो तारा टूटा हुआ नहीं है। द सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द सोलर फैमिली, यानी कि सोलर सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? सोलर फैमिली बोल सकते हैं। एक परिवार है जिसमें हेड कौन है? सन है।
जैसे घर में हेड होता है ना, मम्मी के पापा हेड होते हैं या ग्रैंड डैड हेड होते हैं, वैसे ही जिनके द्वारा फैमिली चलाया जाता है, तो वैसे ही सोलर सिस्टम में हेड कौन है? सन है। सन पापा है, 8 बच्चे हैं एक प्रकार से, ठीक है, और उनके बच्चे के नाती बनाती सब कुछ है, तुम लोग देखते जाओगे, ठीक है। तो क्या है कि सोलर फैमिली है। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टार नोन एज द सन। हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सन। सन इज ऑल्सो ए स्टार, याद रखना ये चीज। सन इज ऑल्सो ए स्टार, और ये सबसे करीब, विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। हमारे अर्थ से सबसे करीबी स्टार जो है, सबसे करीब का स्टार जो है बेटा, वो क्या है? आप लोगों का सन। तो ये सन जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर फैमिली का नाम इसी सन से पड़ा है। जैसे पापा जो होते हैं घर के लिए सारा चीज बंदोबस्त करते हैं, वैसे ही सन क्या प्रोवाइड करता है? सन की ही एक ही मात्र सोर्स है, स्रोत है, जहां से हम लोग को हीट एंड लाइट मिलता है सोलर सिस्टम में, ठीक है। प्लैनेट्स हैव नो लाइट। प्लैनेट का किसी प्रकार का लाइट नहीं है, हम लोग का किसी प्रकार का रोशनी नहीं है। हम लोग सन से जो लाइट मिलता है उसी को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसीलिए तुम लोग देखते हो कि रात में चंद्रमा जो होता है चमकता है, यस, ब्राइट होता है। वो ब्राइट मून का अपना लाइट नहीं है, बल्कि वो किसका लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है? सनलाइट। इज दैट क्लियर? सन का लाइट। तो सन जो है बेटा हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच बना हुआ है, एंड इट इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। सोलर सिस्टम में देखा जाए तो सबसे बड़ा चीज ही सन है, और ये जो है कि हमारे सेंटर में बैठा हुआ है। अब ये इसमें सेंटर तो नहीं दिखाएंगे, ये सन जो है यहाँ पे देख रहे हो, उसके बाद यहाँ पे मर्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। दीज आर दी 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स। पहले 9 बोलते थे, इसके बाद यहाँ पे एक और छोटा सा प्लैनेट था प्लूटो, लेकिन अब उसको हम लोग सोलर प्लैनेट के नाम से हटा दिए हैं, ठीक है। इट इज टू स्मॉलर टू बी कॉल्ड एज ए प्लैनेट। तो अब हम लोग देख सकते हैं ये हमारे सोलर सिस्टम में ये जो है हमारे बीचों बीच हमारा सन क्या करता है? रहता है। इज दैट क्लियर? और तुम लोग को यहाँ पे दिखाया गया था कि द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में केवल सन है जो हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है? हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर? सिंपल है हमारे 8 प्लैनेट्स के बारे में। अब जाएंगे थोड़ा, यू कैन सी, अब एस्टेरॉइड बोले थे तुम लोग, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, यहाँ पे देख रहे हो। सो दिस इज अ रॉकी, एक प्रकार से बेल्ट है जिसमें बहुत सारे पत्थर जैसे चीजें पड़ा हुआ है, ह्यूज रॉक, जो कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बोलते हैं। तो कभी भी स्पेस में जाओगे तो तुम लोग याद रखना कि जब मार्स को क्रॉस करोगे तो वहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट है, ध्यान से जाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू क्रॉस दिस बेल्ट एंड यू विल गो टुवर्ड्स द जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब देखो यहाँ पे प्लूटो है जो कि अभी प्लैनेट के रूप में नहीं गिना जाता है। इज दैट क्लियर? तो पहले गिनते थे, तो नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो हम लोग थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। सो मर्क्यूरी जो देख रहे हो तुम लोग, मर्क्यूरी इज द फर्स्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे क्लोजेस्ट टू दी सन। मर्क्यूरी जो है सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट टू दी सन, सन के बहुत करीब है, ठीक है। यू कैन सी द पिक्चर। वेनस, तुम लोग कभी देखे होंगे आसमान में जब संध्या होती है तो एक तारा जो होता है जो बहुत चमकीला होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट चमक रहा होता है। एक्चुअली में वो क्या है बेटा? वो स्टार नहीं है, बल्कि वो क्या है? प्लैनेट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेनस बोलते हैं। वेनस जिसको हम लोग मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। एज इट अपीयर्स ब्राइट टू अस फ्रॉम दी अर्थ। तो जो सुबह और शाम जब होता है बेटा, तुम लोग एक सितारा देखोगे बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत ब्राइट होता है, वो सबसे पहले निकलता है, दैट इज द इवनिंग स्टार। एंड इन द मॉर्निंग आखिरी तक रहता है, दैट इज द मॉर्निंग स्टार। दोनों एक ही है, वेनस है, क्योंकि हमारे अर्थ से वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन स्टार नहीं है बेटा, लेकिन ये प्लैनेट है, रिमेंबर दैट। ये स्टार नहीं है, ये क्या है? प्लैनेट है। बस इनको नाम दिया गया मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
चमकता है। इज दैट क्लियर? वेनस के बाद आता है सबसे प्यारा चीज हम लोग जहां पे रहते हैं, दिस इज द अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है सोलर सिस्टम में थर्ड है, लाइन में आता है तो थर्ड में आता है। ये साइज के हिसाब से देखा जाए तो 5वां नंबर पे आता है। और अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। देख सकते हो ब्लू दिखाई दे रहा है क्योंकि व्हेन वी लुक द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, जो ये ब्लू कलर का जो ओशियंस वाटर है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए हम लोग के आंखों में क्या नजर आता है, ब्लू कलर नजर आता है, इसलिए हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। और इट इज़ अ वेरी यूनिक प्लैनेट क्योंकि बेटा अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे क्या होता है, लाइफ एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी देते हैं, इट इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ, यानी कि क्या संभव है, जीवन संभव है। ठीक है, यू कैन सी द अर्थ। अब अर्थ में क्या देखना है, हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट मार्स। मार्स इज द फोर्थ नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो हमारे अर्थ के बाद फोर्थ प्लैनेट जो आता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, उसके बाद चौथा जो है मार्स। उसको हम लोग रेड प्लैनेट भी बोल सकते हैं बेटा। देख सकते हो पिक्चर से, यू कैन सी इट, रेड दिख रहा है, लाल दिख रहा है। दिस इज नोन एज रेड प्लैनेट। इसलिए ये रेड क्यों है? इट कंसिस्ट ऑफ क्ले रिच इन आयरन। यहाँ पे क्ले पाई जाती है जो कि आयरन के, जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गॉन है, नाइट्रोजन है और मेनी मोर, जो मार्स को क्या देता है, रेड कलर देता है। आई एम वेरी सॉरी। सो यू कैन सी इट कंसिस्ट ऑफ क्ले रिच इन आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा विच गिव्स मार्स इट्स रेड कलर। तो यानी कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मार्स जो है इसलिए लाल दिखता है, रेड दिखता है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत आयरन मात्रा पाए जाते हैं, क्ले पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, आर्गन जो गैस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो अर्थ को क्या देता है, सॉरी मार्स को क्या देता है, रेड कलर देता है। टेम्परेचर ऑफ मार्स इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि -63 डिग्री सेल्सियस है। अर्थ जैसे कि हमारे यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस एवरेजली आता है, दिन में धूप निकलता है। लेकिन मार्स में ऐसा नहीं है। मार्स में ठंडी से भी और ठंडी है, -63 जहाँ भी तुम जम जाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ठंडी रहता है। आई होप मार्स के बारे में 2-3 पॉइंट्स जो हम लिखे थे वो समझ में आया होगा। मार्स के बाद आता है बेटा जुपिटर। दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और यू कैन सी द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो ये पॉइंट काफी सही रहेगा कि जुपिटर जो है बेटा आप लोगों के सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इज दैट क्लियर? जुपिटर। सो नेक्स्ट इज सैटर्न। दिस इज अ वेरी यूनिक प्लैनेट। इट्स ऑल्सो नोन एज रिंग्ड प्लैनेट। इट्स ऑल्सो नोन एज रिंग प्लैनेट। इज दैट क्लियर? ये रिंग प्लैनेट है, देख सकते हो इसके चारों ओर रिंग बना हुआ है, यू कैन सी हियर। ठीक है, देखो रिंग बना हुआ है। ठीक है, द रिंग कंसिस्ट ऑफ आइस पीसेस ऑफ वेरिंग साइजेस एंड डस्ट। जो ये रिंग बना है बेटा, ये किससे बना है? आइस के चंक्स, यानी कि आइस के टुकड़े, उसमें बहुत प्रकार के साइजेस है आइस के टुकड़े के, पत्थर वगैरह है, डस्ट जमा हुआ है, धूल जमा हुआ है, जिसकी वजह से इनके चारों ओर में क्या बन गया है, एक रिंग बन गया है। और वहाँ पे बहुत तुमको व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे सैटर्न में, जो कि वहाँ पे बहुत भयानक स्ट्रॉम्स आते हैं, तूफान आता है, बर्फीले तूफान आता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सैटर्न। तो सैटर्न एक रिंग प्लैनेट है। इट्स अ वेरी यूनिक प्लैनेट, क्योंकि देखो कितना सुंदर लगता है, चारों ओर रिंग बना हुआ है। और इसमें बहुत सारे ये जो रिंग बना है बेटा, ये डस्ट से बना हुआ है, डस्ट और आइस पार्टिकल्स से बना है। वहाँ पे रिंग्स में तूफान भी आता है, जो कि बर्फीले तूफान वगैरह होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा रिंग और डेंजरस हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज यूरेनस। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट ऑफ द सोलर फ्रॉम द सन। सन से गिनते जाएंगे तो वो क्या है, 7th में आता है। और यूरेनस अपीयर्स ब्लू ग्रीन इन कलर ड्यू टू कोल्ड मीथेन गैस। तो यहाँ पे एक गैस पाई जाती है बेटा, जिसका नाम है कोल्ड मीथेन
गैस, मीथेन गैस है लेकिन वो ठंडा है, तो इसकी वजह से इसका कलर जो आता है बेटा ब्लू भी आ रहा है, सम स्पॉट्स में ग्रीन भी आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। सो ये 7th प्लैनेट है और यूनिक प्लैनेट है। इसमें भी रिंग दिखती है बेटा, लेकिन यूरेनस में जो रिंग होता है बेटा वो उतना ज़्यादा डार्क और यू कैन से बड़ा नहीं है जितना सैटर्न का है। जितना सैटर्न का रिंग्स है देखने को मिलता है, वैसे ही यूरेनस का रिंग्स उतना दिखाई नहीं पड़ता, लाइट है। इज दैट क्लियर? सो आई होप यू ऑल गॉट इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नेपच्यून। नेपच्यून इज द 8th एंड द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो हमारे सन से ये 8वां नंबर पे आता है, और 8वां जो है कि आखिरी प्लैनेट है, और ये जो है तो हम लोगों का लास्ट प्लैनेट है जो कि सोलर सिस्टम में। और प्लैनेट के अलावा हम लोग ने देखे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, अब प्लैनेट्स के एस्टेरॉइड बेल्ट्स भी देखे हम लोग। उसके अलावा हमारे प्लैनेट्स में और क्या क्या चीजें आती है बेटा, दैट इज नोन एज द सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। जैसे कि एक प्लैनेट है बेटा, जैसे कि हमारा अर्थ का क्या है, मून है, यस। तो ये जो मून है हमारे अर्थ का ही चारों ओर चक्कर लगाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सैटेलाइट। जो अर्थ है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, दैट इज नोन एज द सैटेलाइट। ओके, द वर्ड सैटेलाइट मीन्स स्मॉलर कंपेनियंस टू वेरियस प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सैटेलाइट का मतलब होता है बेटा, ये जो है सैटेलाइट मतलब होता है स्मॉल कंपेनियंस, सहायक, साथी, जिसको हम लोग बोलते हैं। कंपेनियंस का मतलब क्या बोलेंगे, साथी, या यू कैन से फ्रेंड ऑल्सो, एक प्रकार से मीनिंग, जो तुम्हारे साथ साथ चले। तो जो सैटेलाइट जो वर्ड है बेटा, स्मॉलर कंपेनियंस होता है बेटा, जो कि बहुत सारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स के उसके चक्कर लगाते हैं। जैसे सैटेलाइट्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। अब सैटेलाइट्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड, जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून। लेकिन उसके अलावा हम लोग ने क्या बनाया है, इनसैट 1AB, आर्यभट्टा, एप्पल, रोहिणी, हमारे इंडिया का बात कर रहे हैं। ये सैटेलाइट्स जो होते हैं वहाँ से ऊपर से हम लोग को बहुत सारे इंफॉर्मेशंस देता है। सो वो क्या होगा, मैन मेड, क्योंकि दोनों काम क्या कर रहा है, भले ही वो आर्टिफिशियल हो, भले ही वो नेचुरल हो, दोनों ही एक ग्रह का क्या कर रहा है, चक्कर लगाता है। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो नेचर से बना हुआ है, ठीक है, और जो क्या बोल रहे मैन मेड जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, जो इंसानों के द्वारा लॉन्च किया जाता है, ताकि उससे हम लोग क्या करें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे अर्थ एंड दी हमारे सोलर सिस्टम के बारे में क्या कर सके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। मून हमारे नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ के। बहुत सारे प्लैनेट्स का अपना अपना सैटेलाइट्स है। लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स आल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस। जैसे प्लैनेट्स एक जगह घूमता है, ऐसे ही यू कैन सी मी, वैसे ही आप लोगों का सैटेलाइट भी घूमता है, अपना ही रोटेशन उनका होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग प्लैनेटरी मूवमेंट्स में गिनेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लैनेटरी मूवमेंट्स। हर एक प्लैनेट का दो प्रकार का मूवमेंट होता है बेटा, एक रोटेशन होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। रोटेशन मतलब जैसे कि अर्थ है, एक ही जगह पे रह के घूमना। जैसे कि तुम लोग एक लट्टू घुमाए होंगे बचपन में, वो क्या करता है, घूमता है, दैट इज नोन एज रोटेशन। अब द स्पिनिंग ऑफ प्लैनेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। तो एक एक्सिस होता है बेटा, एक लाइन जो होता है बीच से जाता है, वो इमेजिनरी है, वो ख्याली है, जो एक्चुअल में होता नहीं है। और उसी के चारों ओर एक हमारा क्या घूमता है बेटा, अर्थ, प्लैनेट्स घूमता है ऐसे, दैट इज नोन एज रोटेशन। अब उसी प्लैनेट का दूसरा मूवमेंट होता है अराउंड द सन अलोंग इट्स एलिप्टिकल एंड फिक्स्ड ऑर्बिट इज नोन एज द रेवोल्यूशन। अब ऑर्बिट क्या है बेटा, हम लोग देखेंगे। सो दिस इज द सन, हम लोग इधर मूवमेंट करता है, ये मर्क्यूरी भी इधर घूमेगा, ठीक है, वेनस भी
इस डायरेक्शन में घूमेगा। ये सर्कुलर पाथ नहीं है, एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल मतलब थोड़ा बहुत ऐसा, नॉट फुल्ली सर्कल। तो देखो ये भी एक इमेजिनरी लाइन है बेटा, जो ये आई एम कलरिंग इट, ये इमेजिनरी लाइन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। जहाँ पे एक रास्ता होता है बेटा चलने का, उसको हम लोग रोड बोलते हैं। वैसे इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। और उस ऑर्बिट में जैसे कि अर्थ अभी यहाँ पे है, तो कुछ समय बाद अर्थ यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पे। इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। इज दैट क्लियर? सो अब जो है रोटेशन मतलब एक ही जगह पे स्थिर रहना और घूमना, लेकिन रेवोल्यूशन मतलब जो है कि सन की चारों ओर एक एलिप्टिकल जो एक फिक्स्ड रास्ता है उस पे घूमना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेवोल्यूशन। सो यही सब चीजें थे आपके इस चैप्टर में। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। हम लोग ने देखा ये चैप्टर में कि यूनिवर्स क्या है, हम लोग ने ये पढ़ाई किया। हम लोग ने ओरिजिन देखा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी देखे, ठीक है। हम लोग ने मिल्की वे देखा, हम लोग ने सोलार सिस्टम देखा, एंड हम लोग ने सोलार सिस्टम के साथ साथ हम लोग ने सैटेलाइट्स भी देखे। सैटेलाइट्स भी देखे, हम लोग ने प्लैनेटरी मूवमेंट्स भी देखे, प्लैनेटरी मूवमेंट्स भी देखे, ठीक है। तो बेटा ये सब चीज हम लोग ने ये चैप्टर में हम लोग ने कवर किए हैं, और फर्दर चैप्टर में हम लोग गैलेक्सीज को और कॉन्स्टलेशंस को धीरे धीरे आगे कवर करेंगे बेटा। तो ये सब चीज, एक चीज याद रखना बेटा, जो कुछ भी हम लोग ने पढ़ा, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मिल्की वे, सारी चीज कहाँ पे है? यूनिवर्स में। फिर चैप्टर का नाम मत भूलना कि ये सब हम लोग जो भी पढ़े आज, ये सारा चीज जो मैंने तुम लोग को चैप्टर की शुरुआत में बोला है कि सारा चीज इस ब्रह्मांड में समाया हुआ है। तो एवरीथिंग इज इनसाइड द यूनिवर्स। आप भी, हम भी, और एक यूनिवर्स का हिस्सा है, और हिस्से के बन के आगे बढ़ना है। थैंक यू।